हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना अनदर टॉपिक जो कि है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण सहमति, मतलब पूरी तरीके से सहमति होना, अग्री करना। ठीक है, तो कॉन्सेंट क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग कंसेंटेड होते हैं, अग्री होते हैं अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो वो कहलाता है आपका फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, जब दो पार्टीज़ आपकी कंसेंट होती हैं, उनकी सहमति होती है किसी एक बात पर, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक थिंग पे, दोनों सेम ही सेंस में अग्री होती है, तो ये कहलाई जाती है आपका फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 इसको डिस्क्राइब करता है टू और मोर पर्सन्स, जहाँ पर आपके दो या दो से अधिक, ठीक है, सेट टू हैव कंसेंटेड, क्या है वो कंसेंटेड है, सेट टू हैव कंसेंटेड व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सो द टू पीपल मस्ट अग्री टू समथिंग इन द सेम सेंस एज वेल। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दो लोग आपस में सेम बात पर अग्री कर जाएं, ठीक है, और एक ही बात में वो अग्री करें, तो वो कहलाता है आपका स्टूडेंट फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट के बाद फिर नेक्स्ट आता है कि क्या इफ़ेक्ट हो जाएंगे अगर आपका फ्री कॉन्सेंट ना हो। ठीक है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब आपका फ्री कॉन्सेंट ना हो, यानी कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है इसका, जो आपका अगर एब्सेंस हो कॉन्सेंट का, मतलब लोगों में संपूर्ण सहमति ना हो, तो सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वेयर देयर इज़ नो कॉन्सेंट एट ऑल द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। अगर फ्री कॉन्सेंट ही नहीं है तो सिचुएशन में क्या होगा, जो एग्रीमेंट बना है बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच, यानी कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं, ए ने कुछ ऑफ़र किया बी को या कुछ एग्रीमेंट बना, तो जो ए ने जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होंगी, बी उसकी बात पर अग्री नहीं कर पाता, यानी कि उसको उसकी बात समझ नहीं आ रही है, या कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वो फुलफ़िल नहीं कर पाता। यानी कि क्या हुआ कि बी पार्टी का फ्री कॉन्सेंट नहीं है, वो तैयार ही नहीं है, संपूर्ण सहमति ही नहीं है एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो सिचुएशन में इफ़ देयर इज़ नो कॉन्सेंट एट ऑल द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ठीक है, तो सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है वो उसका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्स हैज़ वन मारुति कार। एक्स है एक पार्टी, मतलब ये फर्स्ट पार्टी आपकी एक्स है, तो उसके पास एक मारुति कार है एंड वन फियाट कार, और मतलब दो उसके पास कार हैं, एक तो उसके पास मारुति कार हो गई, दूसरी हो गई उसकी फियाट कार। ही वॉन्ट्स टू सेल फियाट कार, वो क्या चाहता है, वो चाहता है बेचना फियाट कार को। ठीक है, बाई डज नॉट नो दैट एक्स हैज़ टू कार्स, बाई को पता ही नहीं है कि एक्स के पास दो कारें हैं, ठीक, कि इसके पास दो कार्स हैं। तो बाई ऑफर्स टू बाई एक्स, ठीक है, कार्स, बाई ऑफर्स टू बाई एक्स इज मारुति कार फॉर ₹15,000। ठीक है, बाई ने ऑफ़र किया कि वो ख़रीदना चाह रहा है एक्स की मारुति कार 50,000 रुपये में। एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, ये सोचकर कि ये ऑफ़र आया है उसकी फियाट कार के लिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, कोई आइडेंटिटी नहीं है माइंड की इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्या सब्जेक्ट मैटर है, एक्स के पास दो कार हैं। ठीक है, एक्स के पास दो कार हैं, एक तो हो गई उसकी मारुति कार, दूसरी हो गई उसकी फियाट कार। अब एक पार्टी आई बाई, ठीक है, तो बाई डजंट नो, बाई नहीं जानता कि उसके पास दो कार हैं। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि इसके पास दो कार हैं। तो बाई ऑफ़र कर रहा है, बाई ने ऑफ़र किया एक्स को। ठीक है, बाई ने एक्स को ऑफ़र किया कि भाई मेरे को तुम्हारी कार ख़रीदनी है, पर एक्स इस बात से अनजान है
कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास 2 कार हैं। उसने सोचा ये जो ऑफ़र आया है उसकी फिएट कार के लिए आया है, लेकिन जो बाई ने ऑफ़र किया है वो किया है मारुति कार के लिए, क्योंकि बाई को सिर्फ इतना पता है कि इसके पास एक मारुति कार है और एक्स समझ रहा है उसका ऑफ़र आया मेरी फिएट कार के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है माइंड की इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इस सिचुएशन में कोई भी कंसेंट नहीं है, मतलब संपूर्ण सहमति है ही नहीं दोनों पार्टी की। मतलब वो कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ और समझ रहा है, मतलब इसने कुछ कहा ये कुछ और समझ रहा है। तो सिचुएशन में फ्री कंसेंट तो है ही नहीं। मतलब शुरू में अगर चलो मान लिया उनका बन भी गया एग्रीमेंट, लेकिन जब देने की बात आएगी कि कार तुम डिलीवर करो मुझे सेंड करो, तो सिचुएशन में जब वो फिएट कार देगा तो उसी समय एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो सिचुएशन में एग्रीमेंट इस सिचुएशन में वॉइड हो गया, क्योंकि पार्टीज़ को पता ही नहीं है, दोनों पार्टीज सेम थिंग में, सेम सब्जेक्ट मैटर में, सेम सेंस में अग्री ही नहीं है। तो ये हुआ आपका फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा, ये इफेक्ट होगा एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट में। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट ये था फ्री कंसेंट, फिर था इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट। अब आगे देखते हैं क्या क्या डेफिनेशन होती है फ्री कॉन्सेंट की अंडर सेक्शन 14। ये तो थी अंडर सेक्शन 13 के अंदर, अब आएंगे सेक्शन 14 के अंदर। सेक्शन 14 आता है स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ फ्री कॉन्सेंट। क्या बोलते हैं, सेक्शन 14 बोलता है सेक्शन 14 लेज डाउन दैट कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। ये बोलते हैं कॉन्सेंट फ्री कहा जाता है जब ये कॉज्ड बाय नहीं हो इन सिचुएशन के द्वारा, जो कि आपकी कॉर्शन हो गई यानी कि धमकी देना, जिसको मैं आपको एक अलग से लेक्चर में इन सबको डिफाइन भी करा चुकी हूँ कि कॉर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है। इन सबको मैं आपको अलग अलग लेक्चर में करा चुकी हूँ, लेकिन चलो इस वाले लेक्चर में इनका थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगी। तो कॉर्शन डिफाइंड है आपका सेक्शन 15 है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तब आपका फ्री कॉन्सेंट होता है। ठीक है, आपका कॉन्सेंट फ्री होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉर्शन क्या होता है। कॉर्शन का मतलब होता है फोर्स को यूज़ करके, कंपेल करके किसी पर्सन को एंटर किया जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए ए पर्सन ने बी को हर्ट करके बोला अगर वो सेल नहीं करेगा अपना हाउस मुझे 5 लाख रुपए में, तो जो है ए पर्सन ने धमकी दी बी पर्सन को कि अगर वो सेल नहीं करेगा अपना हाउस ए को 5 लाख रुपए में, तो वो क्या करेगा, उसकी बीवी को मार देगा, या कुछ धमकी दे दी उसने किसी भी तरीके की। तो उसने क्या, उसको धमकाया। तो इस सिचुएशन में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंसेंट में हुआ ऑब्टेन्ड बाय कॉर्शन, मतलब धमकी में आकर उसने ऐसा सोचा। फिर आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो गया, ये स्टेट करता है जहाँ रिलेशन होती है बिटवीन 2 पार्टीज़ में, जहाँ वन पार्टी इस पोजीशन में होती है कि दूसरी पार्टी को डोमिनेट करे, दूसरी पार्टी को अपना इन्फ्लुएंस को यूज़ करके ऑब्टेन करके कुछ अनफेयर एडवांटेजेस। ठीक है, तो वो आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सही नहीं होता है, डोमिनेट किया जा रहा है यहाँ बिल पर दूसरे की, यानी कि वो यूज़ कर रही है अपनी पोजीशन को फर्स्ट पार्टी ऑब्टेन करने में, अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए किसी फादर ने अपने बच्चे को, मतलब उस पर अथॉरिटी है अपने बेटे को डोमिनेट करने की, उसकी इच्छा को डोमिनेट करने की। तो सिचुएशन में ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब एक एग्जांपल दिया, जैसे डोमिनेटिंग नेचर है, पापा अपने बच्चे को डोमिनेट कर रहे हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें उससे करवा रहे हैं, या फिर कोई हायर अथॉरिटी का बंदा किसी लोअर अथॉरिटी के पर्सन से अपनी पावर के चक्कर में काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर आता है स्टूडेंट आपका फ्रॉड। फ्रॉड क्या हो गया, ये मतलब ये हो गया जैसे कोई एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को फ्रॉड कर दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है जो इंटेंशनली किया गया, मतलब जानबूझकर ये चीज़ की गई। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है आपका फ्रॉड। मतलब एक तो अनजाने में होती है गलती, एक जानबूझकर जो गलती की गई, जानबूझ के फैक्ट एंड फिगर को पे हेर फेर करी गई, तो वो कहलाता है आपका फ्रॉड। फिर आता है स्टूडेंट आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया फैक्ट का, मतलब इंटेंशनली नहीं किया, फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया हमने फैक्ट को।
ठीक है। जो इनोसेंटली हो गया, यानी कि हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया मटेरियल फैक्ट को बिना इंटेंशन के कि ये रिसीव करेगा दूसरी पार्टी को, तो ये हो गया आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक, तो स्टूडेंट ये थे आपके फ्री कॉन्सेंट और इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। तो फ्री कॉन्सेंट की डेफिनेशन थी सेक्शन 13 में थी इसकी डेफिनेशन, कि जब आपकी दो या दो से अधिक पार्टीज कंसेंट होती हैं किसी सेम सेंस में, किसी सेम पॉइंट पर, किसी एक ही बात पर अग्री करती हैं सेम सेंस में, तो ये दो पार्टी जब अग्री कर देती हैं सेम सेंस में तो आपका बन जाता है कॉन्सेंट, यानी कि फ्री कॉन्सेंट। और क्या इफ़ेक्ट होते हैं फ्री एब्सेंस में कॉन्सेंट के, उसका एग्जांपल भी हमने देखा कि जैसे एक्स के पास दो कार थी और उसको पता भी नहीं था कि सेकंड वाले पर्सन को पता है कि उसके पास दो कार हैं, तो बिना किसी मतलब उसको पता ही नहीं, तो बाई ने उसको ऑफ़र किया उसकी कार के लिए, तो उसने समझा फियाट कार के लिए, तो फिर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो कहीं ना कहीं क्लियर ही नहीं था सब्जेक्ट मैटर का, आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कोई भी क्लियर आइडेंटिटी नहीं थी माइंड की। तो सिचुएशन में जो यहाँ एब्सेंस है कॉन्सेंट का, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो एग्रीमेंट बनेगा, नहीं जो पहले तो एग्रीमेंट ही बनेगा, ठीक है, तो पहले जो एग्रीमेंट बनेगा वो वॉइड हो जाएगा। तो सिचुएशन में एग्रीमेंट बनने की सिचुएशन में फ्री कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे थी आपकी डेफिनेशन ऑफ फ्री कॉन्सेंट जो सेक्शन 14 लेस डाउन कर रहा था कि कंसेंट आपका फ्री है जब ये कॉज्ड बाई नहीं हो, जो कॉर्शन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, आपका मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया एंड मिस्टेक, ठीक है। तो ये था आपका स्टूडेंट। तो होप सो स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको ये डेफिनेशन समझ आई होंगी फ्री कॉन्सेंट के रिगार्डिंग, और वीडियो में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो एक बार ही हम इसको गो थ्रू भी करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।